गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम देखेंगे एसएससी एमटीएस का सिलेबस। हमने लास्ट लेक्चर में सेक्शन 1 का सिलेबस देख लिया था, जिसमें दो हमने देखे थे सब्जेक्ट। एक तो रीजनिंग का सिलेबस देखा था और एक मैथ का सिलेबस देखा था। आज के टॉपिक में हम क्या देखेंगे, सेक्शन सेकंड का एक तो जीएस और जीके देखेंगे और इंग्लिश का सिलेबस देखेंगे, जिसमें से ये 20 क्वेश्चन आते हैं जीएस जीके में, जियो और जीके में। इसके बाद हम देखेंगे और इंग्लिश में भी कितने क्वेश्चन आते हैं, तो 20 क्वेश्चन आते हैं। तो ये दोनों का हम क्या आज सिलेबस देख लेंगे। देन उसके बाद कल से हम क्या जीएस और जीके के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम क्या स्टार्ट कर देंगे जीके और जीएस पढ़ना, जिसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, देन उसके बाद अदर चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले जीएस और जीके में हमको भारतीय संविधान देखना है। तो भारतीय संविधान में हमको क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, मुख्य रूप से हमको भारतीय संविधान में क्या अनुच्छेद देखना है, तो अनुच्छेदों के बारे में पढ़ना है। और जो संविधान संशोधन है, तो संविधान संशोधन के बारे में हमको विशेष रूप से पढ़ना है। तो भारतीय संविधान में ये दोनों चीज़ें तो क्या पूछते ही है, आपसे अनुच्छेद पूछ लेंगे कि एक अनुच्छेद में क्या बोला गया है, चार अनुच्छेद भाग 4 में क्या बोला गया है, मूल अधिकार की बात किस भाग में की गई है ना। तो ये सारी चीज़ें हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। प्रमुख जो अनुच्छेद है इम्पोर्टेंट, हम डायरेक्टली उनको ही पढ़ेंगे, क्योंकि क्या यहाँ पे फैक्चुअल चीज़ें पूछी जाती हैं, तो हमको ज़्यादा डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं। हम एक एक टॉपिक करके, जैसे अनुच्छेद है तो अनुच्छेद से रिलेटेड हम सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, जितने भी अनुच्छेद हैं 395, हम 395 अनुच्छेद में से जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है सबसे पहले तो हम उनको देखेंगे। देन उसके बाद जो संविधान संशोधन अभी तक 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं, हम उनको देखेंगे। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है पहले तो हम उनको देखेंगे, उसके बाद जो अदर है 106 हमको पढ़ना ही है। इसके बाद हमको देखना है पुरस्कार। जो पुरस्कार विजेता है, जैसे हम देखेंगे तो सबसे पहले नोबेल पुरस्कार विजेता देखेंगे। नोबेल पुरस्कार विजेता 2024 में किसको प्राप्त हुआ, और जो प्रथम भारतीय जैसे प्रथम चिकित्सा का पुरस्कार किसको मिला, भारतीय अर्थशास्त्र का किसको मिला, सत्येंद्र। इसके बाद देखेंगे शांति का किसको मिला था, मदर टेरेसा को। और मदर टेरेसा। इसके बाद हम देखेंगे रसायन के क्षेत्र में प्रथम किसको मिला। तो ये सारे जो पुरस्कार हैं हम उसको देखेंगे। इसके बाद किताबें हम किससे रिलेटेड, जो सबसे पहले जो करेंट में जो चीज़ें चल रही है करेंट से रिलेटेड देखेंगे, और जो हिस्ट्री से संबंधित जो पुस्तकें हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद इतिहास और संस्कृति। इतिहास में हम जो भी जैसे युद्ध है, युद्ध की हम सबसे पहले डेट देखेंगे। तो युद्ध कब हुए, जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, दूसरा युद्ध कब हुआ, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, किसके बीच हुआ, तो यही सारी चीज़ें पूछेंगे। इसके बाद हम देखेंगे संस्कृति में हम प्रमुख त्योहार के बारे में देखेंगे, मेला देखेंगे, इसी में मंदिर के बारे में, मंदिर कला के बारे में देखेंगे। जो यहाँ से फैक्चुअल चीज़ें बन रही है, हम विशेष करके उन चीज़ों को पढ़ेंगे। इसके बाद पुरस्कार देखेंगे और सम्मान। जैसे सम्मान में हम देखेंगे तानसेन सम्मान हो गया, कालिदास सम्मान हो गया, और फिल्म से संबंध जैसे दादा भाई फाल्के पुरस्कार हो गया। ये जो इम्पोर्टेंट पुरस्कार है जो अभी हाल ही में दिए गए हैं, हम उसके बारे में देखेंगे। इसके बाद इकोनॉमिक्स के बारे में देखेंगे, इकोनॉमिक्स और राजनीति। इकोनॉमिक्स में हम क्या विशेषकर हम बजट के बारे में पढ़ेंगे। तो बजट में से चीज़ें आपसे पूछ ली जाती है। इसके बाद करेंट में हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे, तो हमको करंट में क्या क्या चीज़ें देखने हैं, मुख्य रूप से हमको प्रमुख दिवस देखने हैं, सैन्य अभियान को पढ़ना है, तो सैन्य अभियान हमको इसी में देखना है। और जो प्रमुख सूचकांक है, मैंने आपको पढ़ाए हैं प्रमुख सूचकांक करेंट अफेयर में। बाकी इसके लिए भी जो एसएससी एमटीएस है, इसके लिए भी हम अलग से जो इम्पोर्टेंट रहेगा हम वो देखेंगे। इसके बाद साइंस में हमको विशेष करके दो चीज़ें पढ़ना है। एक तो हमको बीमारियों के बारे में देखना है, बीमारियों के बारे में पढ़ना है, और हमको विटामिन के बारे में देखना है। तो विटामिन और बीमारियों के बारे में पूछ लिया जाता है।
इसके बाद जो आविष्कार है, आविष्कार आविष्कार जो साइंस में हुआ है, जैसे न्यूटन की खोज किसने की, गति के नियम किसने दिया, तो ये जो सारी खोजें हैं वो हमको देखना है। तो ये क्या है, हमारे जीएस और जीके का पूरा सिलेबस है। इसमें भी आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्या ये बता दूंगी कि हमको क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं और क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ से हर बार क्या क्वेश्चन आते ही है। तो हमको उन उन टॉपिक को इतने अच्छे से करना है कि हमारे वहाँ से कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना हो जो हमसे छूट जाए। इसके बाद हम देखेंगे इंग्लिश का सिलेबस। तो इंग्लिश का सिलेबस, इंग्लिश तो मैं आपको पढ़ाऊंगी नहीं, सिर्फ मैं आपको जीएस और जीके पढ़ाऊंगी, तो इसका हम अच्छे से एक बार और देख लेंगे। तो स्पॉट द एरर देखना है, फिलिंग द ब्लैंक्स के बारे में पढ़ना है ना। इसके बाद स्पेलिंग सही देखना है हमको, है ना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखना है ना। इसके बाद और भी जो सेंटेंस है उसको, सेंटेंस को अच्छे से क्या बोलते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स में हमको क्या क्या देखना है, टेंस टेंस हमारे अच्छे से होने चाहिए ना। टेंस, अगर टेंस अच्छे से होंगे तो ही हम फिलिंग द ब्लैंक्स को अच्छे से कर पाएंगे। तो ये इंग्लिश में हमको इतनी सारी चीज़ें पढ़ना है। बाकी हम क्या जीएस और जी को तो लेकर चलेंगे। यहाँ से आपके 25 में से 20 क्वेश्चन या 25 में से 22 क्वेश्चन तो हमको कंफर्म करके चलना है। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें भी अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे, ये छोटा सा दिख रहा है पर फिर भी हमको, जैसे भारतीय संविधान है, संविधान के अंदर भी हमको बहुत सारी चीज़ें देखनी। और सबसे पहले तो ये देखना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में क्या क्या चीज़ें आई हैं, क्योंकि हम वहीं से हमको वहीं से पता चलेगा कि एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है। तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करते चलेंगे। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हम सबसे पहले तो उसी को देखेंगे। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको सबसे पहले प्रेफरेंस में हम पढ़ेंगे, देन उसके बाद हम आगे की चीज़ें देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हैं, वो टॉपिक मैं आपको एक बार लिखवा दूंगी। उसके बाद हम एक एक करके सारे टॉपिक कंप्लीट करते हुए चलेंगे।